भारत की राजधानी दिल्ली में भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकृत दिल्ली प्रदेश द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। भगवान बुद्ध तथागत बुद्ध की जयंती को लेकर ये कार्यक्रम दिल्ली के रानी झांसी रोड स्थित अंबेडकर भवन में किया गया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले बंते जी ने तथागत बुद्ध बाबा साहब की तस्वीर के आगे माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि की, साथ ही साथ अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और भारतीय बौद्ध महासभा रजिस्टर दिल्ली प्रदेश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रणधीर मौर्य जी, उन्होंने भी भगवान बुद्ध तथागत बुद्ध और बाबा साहब की तस्वीर के आगे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, मोमबत्ती जलाई और सभी ने को मिलकर के अपने श्रद्धा सुमन इस कार्यक्रम में आयोजित किए। आप सामने देख पा रहे हैं कि संगठन से जुड़े लोग पुष्पांजलि कर रहे हैं, साथ ही साथ भंते जी पुष्पांजलि कर रहे हैं और सब ने इस पावन मौके पर, इस खास मौके पर पुष्पांजलि की। तो वहीं रणधीर मौर्य जी ने, जो अध्यक्ष हैं भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकृत दिल्ली के, उन्होंने भी तथागत बुद्ध व बाबा साहब की तस्वीर के आगे मोमबत्ती जलाई व अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा अन्य लोगों ने भी तथागत बुद्ध की तस्वीर के आगे मोमबत्ती जलाई और अपने अपने श्रद्धा सुमन दिल से अर्पित किए। इसके साथ साथ जैसे जैसे लोग कार्यक्रम में आ रहे थे वैसे वैसे लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। इसी बीच भक्ति लोगों ने बुद्ध वंदना व सबको तीर्थन और परिशील ध्यान कराया। शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि चतुर्थीयंपि धम्मं शरणं तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि चतुर्थीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इसके उपरांत आए हुए अन्य मेहमानों ने भी तथागत बुद्ध बाबा साहब की तस्वीर के आगे अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आप सामने वीडियो में देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे लोग कार्यक्रम में आ रहे हैं, हॉल भी भरता जा रहा है और लोग तथागत बुद्ध की तस्वीर के आगे, बाबा साहब की तस्वीर के आगे अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आलम ये था कि धीरे धीरे लोग आ रहे थे लेकिन हॉल भी लगातार भरता जा रहा था और भीड़ काफ़ी तादाद में यहाँ पहुँच चुकी थी। कार्यक्रम में लोग लगातार आ रहे थे और इसी बीच मंच पर आए हुए तमाम विशिष्ट मेहमानों का स्वागत किया गया। एक एक करके जैसे जैसे लोग मंच पर उपस्थित थे सभी का रणधीर मौर्य जी ने और संगठन से जुड़े अन्य लोगों ने मिलकर के स्वागत किया। इसी बीच करोल बाग के एमएलए का भी आगमन हुआ, उन्होंने भी तथागत बुद्ध की तस्वीर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, साथ ही साथ उनका भी मंच पर स्वागत किया गया। और सामने देख पा रहे हैं करोल बाग के जो एमएलए हैं उनका मंच पर स्वागत कर रहे हैं। और भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकृत दिल्ली प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं या संगठन से जुड़े लोग हैं या अन्य लोग जो मंच पर मौजूद रहे, उन्होंने विशेष रवि जी का मंच पर एक एक करके भव्य स्वागत किया। और स्वागत की सुबेला में सब लोग अपने अपने भागीदारी निभाना चाह रहे थे, इसलिए सब एक एक करके विशेष रवि जी को माला पहना रहे थे, फटका पहना रहे थे और शॉल पहना रहे थे। क्योंकि जब कोई अपना प्रतिनिधि अपने लोगों के बीच में आता है तो निश्चित रूप से अपनेपन का वो एहसास सबको जगा देता है। और विशेष रवि जी का चूँकि अपना एक नज़रिया है, उनका अपना एक नेचर है, एक उनका अपना व्यवहार है कि वो बहुत ही मिलनसार हैं। वो अपने आप को कभी इस तरह का नेता मानते नहीं। वो चाहते कि नहीं मैं सबका हूँ,
सबके साथ रहूँगा, सबके साथ मिलकर रहूँगा। तो एक परिवार जैसा संबंध विशेष रवि जी का लोगों के साथ रहता है और अक्सर कार्यक्रम में विशेष रवि जी उपस्थित हो जाते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए आएँ, तो उनका प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम में उपस्थित रहा जाए। इसी बीच एक ग्रंथ यानी पुस्तक उनको विशेष रवि जी को भेंट की गई। तथागत बुद्ध व उनका धम्मा नाम से एक पुस्तक उनको विशेष रवि जी को, ये पुस्तक में बड़ी है और ऐसी बड़ी पुस्तक हमने भी पहली बार देखी है। किस तरह की पुस्तक भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकृत दिल्ली द्वारा ये उन्हें भेंट की गई। उसके बाद एक ज्ञापन सौंपा गया विशेष रवि जी को और कुछ कार्य कराने के लिए उनसे विनती की गई, रिक्वेस्ट की गई। इसको विशेष रवि ने मानते हुए अपना भाषण स्टार्ट किया और सबको विश्वास दिलाया। आइए सुनते हैं विशेष रवि जी। मंच पे विराजमान आदरणीय खंडे जी के चरणों में कोटि आज भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा भगवान बुद्ध के बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में रखे गए इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित इस बौद्ध सभा के आदरणीय अध्यक्ष संदीप मौर्य जी, इस कमेटी के अन्य सदस्य प्रताप जी, सभी सम्मानित सदस्य और यहाँ आप सब इकट्ठा हुए भगवान बुद्ध के अनुयायी, आप सबको मेरा बहुत बहुत भगवान बुद्ध के चरणों में और आप सबके चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बहुत खुशी का मौका है कि हम सब लोग भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। भगवान बुद्ध जिनके बारे में हम जितना बताएं, जितना कहें वो उतना कम है। कहते हैं कि मन में शांति और चेहरे पे मुस्कान, यही है बुद्ध का ज्ञान। जिसके चेहरे पे, जिसके मन में शांति है और चेहरे पे मुस्कान है, सही मानों में वही भगवान को विश्वास कर रहा है, वही उनको फॉलो कर रहा है। क्योंकि सबसे मुश्किल चीज भगवान बुद्ध ने हमें सिखाई है वो सहनशीलता है, वो संयम रखना है, वो धैर्य रखना है और धीरज रखना है। आज के युग में सबसे मुश्किल चीज, सबसे कठिन चीज, जिसको करने में, जिसको अपनाने में, जिसका पालन करने में बड़े बड़े संत महात्मा भी जो है वो कभी कभार विचलित हो जाते हैं। उसी की शिक्षा, उसी का ज्ञान भगवान बुद्ध ने हमें दिया कि मुश्किल हालातों में, जब जीवन में कठिनाइयां आए, जब जीवन में मुश्किलें आए, उस समय हमें अपना धैर्य रखना चाहिए, हमें अपना संयम रखना चाहिए, हमें अपने जीवन में सहनशीलता का पालन करना चाहिए। और जो भी लोग ये थोड़ा बहुत भी कर लेते हैं, तो मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि मैंने उनका जीवन जो है बहुत खुशहाल और बहुत अच्छा देखा है। क्योंकि हम अक्सर जीवन के अंदर जो है जैसे ही गुस्सा करते हैं, वहीं से जो है हमारे जीवन की सारी मुश्किलें जो है शुरू हो जाती है। छोटी सी घटना, सड़क पे चलते हुए किसी से गाड़ी टच हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, और वहां पर दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। एक तो ये है कि उतर कर जो है उसकी गिलवान पकड़ ले, उससे हिसाब किताब करना शुरू कर दे, और दूसरा तरीका ये है कि हाथ जोड़ के जो है माफी मांग ले, बोले भैया गलती हो गई, आप भी ध्यान रखिएगा, मैं भी ध्यान रखूंगा और आगे बढ़ जाए। तो ये दोनों ऑप्शन होते हैं हमारे पास। जो लोग माफी मांग के आगे बढ़ जाते हैं, वो अपने जीवन में अपना जो भी उनका लक्ष्य है, जिस भी एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं, चाहे बच्चों की पढ़ाई है, चाहे परिवार की खुशहाली है, या जीवन में जो भी उन्होंने सोचा है, जो हाथ जोड़ के आगे निकल जाता है, वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पा लेता है। और जो वहां उलझ जाता है, जो वहां पर हिसाब किताब करना शुरू कर देता है, वो वहीं पे अपने जीवन का सारा सुख, चैन, सारे लक्ष्य, सारी उम्मीद सब जो है वहीं पे खा कर लेता है। क्योंकि आजकल जो है हम ये देखते हैं कि सड़क पे जो है वो गाड़ी टच होने पे जो है गोलियां तक चल जाती है, लोग एक दूसरे को मार देते हैं। तो भगवान बुद्ध ने हमें उस समय, जिस समय जो है इतना गुस्सा, इतना द्वेष, इतना झगड़ा इंसानों में नहीं था, उस समय जो है हमें जो है उन्होंने संदेश दिया कि हम सहनशीलता को अपनाएं, हम धीरज और अपने जीवन में जो है संयम को अपनाएं। और इतना करने से ही कामयाबी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपका अच्छा जीवन जो है उसकी गारंटी है। कि कामयाबी की डेफिनेशन बहुत सारी है। कुछ लोग जो है जो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं,
घर पे चैन से रोटी खाते हैं और सो जाते हैं, उनके लिए भी कामयाबी है। और कुछ लोग जो है बहुत कुछ पा लेते हैं, उसके बाद भी रेस में लगे हुए हैं, तो उनके लिए भी कामयाबी वो कामयाबी नहीं है। लेकिन अच्छा जीवन की गारंटी है अगर आप संयम, धैर्य, सहनशीलता और सौम्यता अपने मन में रखते हैं। तो मैं आज इस मौके पे आप सभी के लिए भगवान बुद्ध के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। उनके आप यहाँ से जाने के बाद भगवान बुद्ध के ज्ञान, दीक्षा, उनके विचारों का रिसर्च करते हुए वो अपने रोजमर्रा के जीवन में जो है हमको अपनाने का प्रयास करेंगे। और मेरा विश्वास है कि अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण, हमारे जीवन का अच्छा होना वो निश्चित है। मुझे पहली बार ही आपके कार्यक्रम में, भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रम में मेरा आना हुआ है, मुझे बहुत खुशी है। और इस समय दुनिया भर के अंदर भगवान बुद्ध की जयंती को या उनकी पूर्णिमा को मनाया जा रहा है। लोगों पे पूरे विश्व के अंदर जो है कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री ये बात करते हैं कि भाई लोग थक रहे हैं, इतने कार्यक्रम हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अच्छी बात है, लोग थकने चाहिए और थकने चाहिए, इतने कार्यक्रम होने चाहिए कि लोग जो है वो थक जाए, परेशान हो जाए कार्यक्रम में जाते आते, और भगवान बुद्ध के जो है वो कार्यक्रम हमारे चलते रहने चाहिए। तो यहाँ भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से कुछ काम भी मुझे जो है बताए गए हैं, तो मैं उन सारे कामों को जो आपने बताए हैं, चाहे वो आपने करने का फ्लोरिंग का काम है, टाइलिंग का काम है, व्हाइट वॉश का काम है, बाहर आपने कुछ कहा कि झंडा लगाने के लिए पिलर लगाना है, बाहर बोर्ड लगाना है, ये जो आपने काम बताया है, इसके अलावा भी जो भी आप काम बताएंगे तो मैं खुशी खुशी जो है उनको करने लगूंगा। और आपने कहा है कि इसको भी विचार कर लेंगे, इसको विचार कर लेंगे। ये आपने कहा है कि शौचालय बाहर से करवाना है, तो उसको भी हम कोशिश करेंगे कि वो भी जो है कई बार है उससे गंदगी होती है, बाहर होने पे जो है स्मेल रहती है उससे, अगर वो हट जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो जो भी आपने काम बताया खुशी खुशी करूंगा। मैं जो भी हूँ वो आप सब समाज के लोगों की बदौलत हूँ, आपके आशीर्वाद की बदौलत हूँ। मैं अभी चौथी बार से विधायक चुना हूँ, पहली बार 2013 में, दूसरी बार 2015 में, तीसरी बार 2020 में और अभी चौथी बार 2025 में। तो मैं अगर विधायक बना हूँ, मैं इस काबिल बना हूँ, तो वो आप सब समाज के लोगों के आशीर्वाद से ही बना हूँ। नहीं मेरी हैसियत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। समाज के लोग आशीर्वाद देते हैं, समाज के लोग समर्थन देते हैं, समाज के लोग साथ देते हैं, तो मैं विधायक बनाऊं या मेरे से और लोग विधायक बनते हैं। तो जो भी आपने काम बताया और जो नहीं बताया उन सारे कामों को मैं कराऊंगा, खुशी खुशी कराऊंगा। आपने मुझे बुलाया, मेरा सम्मान दिया और मेरी बात सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बुद्ध के चरणों में फिर से धन्यवाद। विशेष रवि जी के संबोधन के बाद मंच से अन्य और लोगों ने भी तथागत बुद्ध और बाबा साहब को लेकर के अपने अपने विचार साझा किए, जिसको वहाँ बैठे हॉल में तमाम लोगों ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। साथ ही साथ बीच में कई लोगों का सम्मान भी लगातार हो रहा था। आप सामने देख पा रहे हैं एक और व्यक्ति का मंच पर जो भारतीय बौद्ध महासभा पंजीकृत दिल्ली की टीम है उनका स्वागत कर रही है। तो वहीं लगातार मंच से अन्य लोग भी विचारों पर चलने के लिए एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं, उनके आदर्शों का मूल्यांकन बता रहे हैं। और इसी साथ साथ मंच पर अन्य जो आए हुए विशिष्ट मेहमान हैं या संगठन से जुड़े लोग हैं, उनका लगातार स्वागत भी हो रहा है। वहीं कुछ लोग जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे लोग तथागत बुद्ध या बाबा साहब की तस्वीर के आगे अभी भी अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित लगातार कर रहे हैं। और ये तो होता है, जब तक कार्यक्रम चलता है तब तक लोग आते जाते रहते हैं। और जैसे जैसे लोग आ रहे थे वैसे वैसे लोग अपने अपने श्रद्धा सुमन तथागत बुद्ध व बाबा साहब की तस्वीर के आगे अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। और ऊपर मंच पर लोग तथागत बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा दे रहे थे। इसी बीच कई और लोगों का मंच पर लगातार स्वागत हो रहा था, तो लोग बाबा साहब के विचारों को लेकर के भी अपनी अपनी बातें रख रहे थे। इसी बीच मंच पर कुछ और अन्य लोगों का भी लगातार स्वागत हो रहा था। कार्यक्रम अंतिम दौर में था और तमाम लोगों का स्वागत किया गया और सभी ने लगभग मंच से तथागत बुद्ध के लेकर के अपने अपने विचार रखे। अंत में रणधीर मौर्य जी ने भी बाबा साहब को लेकर के विचार साझा किए, तथागत बुद्ध को लेकर विचार साझा किए। और अंत में रणधीर मौर्य जी ने, जो अध्यक्ष हैं,
कैसा राष्ट्रीय बौद्ध समझते हैं महासभा जो दिल्ली भगवान पंजीकृत गौतम दिल्ली बुद्ध प्रदेश ने के अपने समय में अध्यक्ष जो हैं, कार्य उन्होंने भी किए थे, मीडिया वो से बात आज करते हुए तक अपने लोग विचार साझा उन किए, पे साथ ही नहीं अन्य चल रहे लोगों ने हैं। भी अपने विचार इस मौके पर साझा किए। सभी चैनल को देखने वाले सभी धम्मबंधुओं को जय भीम नवोदय। आज भगवान बुद्ध के समय की बात अगर हम कहें तो उस टाइम बहुत कठिनाइयाँ थी, बहुत ज़्यादा कठिनाई थी, लोगों तक पहुंचना मुश्किल था, लोगों तक अपनी बात कहना मुश्किल था। लेकिन आज के समय बहुत आसान है। आप अपनी बात को समझाने के लिए बहुत आपके पास साधन है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास टीवी है, आपके पास मीडिया है, बहुत ज़्यादा है। तो आज हम अगर देख रहे हैं तो बाबा साहब या भगवान बुद्ध का जो संदेश था वो ज़्यादा लोगों में फैल रहा है, और उसका आप देख भी रहे हो कि भगवान बुद्ध का जो संदेश था वो लोगों ने उस पर फॉलो कर रहे हैं और उसका पालन भी कर रहे हैं। इसलिए आज आप जगह जगह देखोगे भगवान बुद्ध की जो जयंती है वो पहले क्या था कि शहरों में मनाई जाती थी, आज वो कॉलोनी के अंदर मनाई जा रही है। मौर्य जी, जिस तरीके से बाबा साहब ने भगवान गौतम बुद्ध को मतलब प्रकाशित किया, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब को जानते समय, जैसे आपने कहा गली गली में जयंती मना रहे हैं, लेकिन उनकी मान क्यों नहीं रहे? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि जो बौद्ध धर्म है उसकी बात नहीं मान रहे हैं। आज बौद्ध धर्म अगर देखेंगे तो उससे पहले से ज़्यादा फैल रहा है। आज भारत की बजाय देशों में ज़्यादा फैल रहा है, लेकिन हमारे देश के अंदर भी बहुत ज़्यादा फैला। आप जाकर देखिए, अगर आप देखो कल बुद्ध पूर्णिमा थी, अगर देखेंगे तो कल जगह जगह भंडारे हुए। अगर वो भंडारे इसलिए हुए कि हम भगवान बुद्ध को मान रहे हैं, बाबा साहब की बात मान रहे हैं, लेकिन जो बाबा साहब का जो मिशन था उस पर थोड़ा सा हमें अड़चन आ रही है कि बाबा साहब के जो हमारे मंत्र थे, उनके 3 मूल मंत्र थे कि भाई शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। उसमें क्या है कि भाई हम शिक्षित तो बन रहे हैं, शिक्षित बन के हम सीधे क्या कर रहे हैं, संगठित नहीं हो रहे और संघर्ष कर रहे हैं। हम संघर्ष की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर हम संगठित बन जाए तो आज भारत जो बाबा साहब का सपना था बौद्धमय का, वो पूरा हो जाता हमारे देश में 2 कल्चर के बीच में फाइट रही है, सिमन कल्चर और बामन कल्चर। और ये जो आज आप बात कह रहे हैं जनेऊ की, ये पहले भी इतिहास में एक बार ऐसा प्रयास किया गया था जनेऊ धारण करने का, जो दूसरे लोगों को जनेऊ नहीं पहनाया जाता था। तो ये पहले एक बार प्रयास हो चुका है, और इसके बाद दूसरा प्रयास ये हुआ था, जिन्होंने जनेऊ धारण कर लिया उनके जनेऊ जो है तोड़े गए। तो ये जो है एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, इस तरह का है। और जो लोग जो है इसको पढ़ते हैं वो फिर दोबारा से वो इस विचार में आते हैं कि शायद जनेऊ धारण करने से उन्हें जन्म के हिसाब से कोई जो है प्रिविलेज प्राप्त हो जाएगा। जो धम्म है हमारा, वो जो है रिवॉल्यूशन है, असमानता के खिलाफ रिवॉल्यूशन है, अज्ञान के खिलाफ रिवॉल्यूशन है, आपका जो है प्रिविलेज के खिलाफ जो बाई बर्थ होते हैं। और इसमें ये दिखाया गया है अत्तदीपो भव, आप अपने को चरित्रवान शीलवान बनाएं और उन शीलों से सभी चीज़ों को आप हासिल कर सकते हैं। सर, मेरा एक सवाल और है आखिरी चलते चलते आपसे। ये भी कहा जा रहा है साथ में कि अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से जातिवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले मनुस्मृति को मानते थे तो जातिवाद नहीं था। जाति जो है इंसान की एक है, होमो सेपियन। आप किसी भी स्पीसीज को देखोगे, और जब वर्ल्ड का जो है डेवलपमेंट का आप स्टोरी करते हो 24 आवर की, जो मानव है, मानव का टाइम आता है 5 सेकंड का। सबसे यंग जो स्पीसीज है अपने प्लेनेट पे वो मानव है, लेकिन उसने जो डिटोरिएशन है स्वार्थ के कारण वो 10,000 गुना बढ़ा दिया है। और पहले 5 बार इस प्लेनेट पे जो है जीव नष्ट हो चुका है, और फिर दोबारा से जीव आने में मिलियंस ईयर्स लगते हैं। तो अब मानव की वजह से जो स्वार्थ है हमें देखना है, सैसे ही स्वार्थ होता है, सैसे ही सेवा होती है, और जो मानवता है वो सेवा में है।
हम जो है बुद्ध के औरस पुत्र हैं, बाबा साहब के औरस पुत्र हैं, जिन्होंने मानवता को प्रधानता दी है, चरित्र को प्रधानता दी है, वैज्ञानिक सोच को प्रधानता दी है। कल्याणकारी क्या विचार है वो आपको तर्क से, विवेक से आपको मनन करना होगा, चिंतन करना होगा। उसके बाद जो कल्याणकारी है उसको आपको पालन करना होगा। किसी ने कह दिया इसलिए नहीं, जो कलाम सुत्त है उसमें यही बात आई थी, बहुत सारे विचार आए थे, लेकिन क्या पालन करना है, तो ये कलाम सुत्त का ये है जो पालन किया गया बाबा साहब ने, जो धम्म है। और बाद में ये भी विचार आया कि बुद्ध के बाद कौन, धम्म और विनय वो जो है सुप्रीम होंगे। पहली संगति में उन्हीं को संकलित किया गया, तीसरी संगति में वो जो है देश के बाहर गए। और जब हमारे देश में ये सब साहित्य खत्म हो गया तो बाहर से जो आज हमारे पास साहित्य है, हम उनका जो है बहुत एहसानमंद हैं कि वो साहित्य हमारे पास देश में आज है और हम उसका पालन करें। यो धम्म पश्यति सो मम पश्यति, सो मम पश्यति यो धम्म पश्यति। धारण करने से, अनुभव करने से, प्रैक्टिस करने से, मार्ग पर चलने से ही कल्याण होगा। ये बातों को कुछ धारण कर रहे हैं, गलत चीज़ों को धारण करने से आपका कोई कल्याण नहीं होगा। मोरे जी क्या कहेंगे चलते चलते, एक बार संदेश दे दें। आज जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा जो मनाई जा रही है, पूरे संसार में मनाई जा रही है, भारत के साथ साथ ही पूरे संसार में मनाई जा रही है, उसी संबंध में आज ये प्रोग्राम हुआ था। और इसमें जैसा बताया गया है, हमारे जो वक्ताओं ने बताया है कि भाई जो त्रिविध पूर्णिमा है वो 3 तरह से बनी है। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, इसके बाद 35 साल बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके 80 साल बाद उनको महानिर्वाण प्राप्त हुआ, इसी दिन हुआ। और इसी संबंध में ही भगवान बुद्ध का जो बताया मार्ग है उस पर चलने के लिए उन्होंने बताया। और इसी पर हम लोगों ने जोर देते हैं कि भाई भगवान बुद्ध जो हमें रास्ता दिखा के गए हैं उस पर हमें चलना है। उसी पर चलने से ही हमारा जो जीवन है वो सुखमय होगा, सुखी होगा, और हमारे जो परिवार है वो भी सुखमय होगा। क्योंकि भगवान बुद्ध का जो रास्ता है वो इतना सरल रास्ता है, अगर उस पर चला जाए तो इंसान क्या अच्छे जो डाकू हुए हैं या फिर जो बहुत बदमाश लोग हुए वो भी सही रास्ते पर आ गए। तो हमारा यही संदेश है कि आप भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलिए और बाबा साहब के जो मिशन दिया उन्होंने उस पर चलिए। हमारा जो कल्याण होगा वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। धन्यवाद। जय भीम।